वैद्य आनंद पांडे जी, हम जी बाबा रामदेव का काफी समय से व्यापार देख रहे हैं। योग के माध्यम से इन्होंने एक अलख जगाई। योग ये कैसा भी कराते हो, कितना भी कराते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक इन्होंने पुश तो दिया भारत की जनता को, बाहर लोगों को, कि भाई योग हमारे लिए कितना कामयाब है। इसका योग का मैं प्रचारक तो इनको मानता हूं कि एटलीस्ट इन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। लेकिन साथ के साथ जब दवाइयों के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे खिलवाड़ करने लग जाएं, हर चीज का इलाज देने लग जाएं। अगर आपको याद हो वैद्य साहब कि कुछ जी दिन पहले और इनका वीडियो आया था जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही थी, कह रहे थे कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ये वाला प्राणायाम करो, जी ऐसे करो, वैसे करो, भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो, इससे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, 99 हो जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जो ऑक्सीजन जिसकी शॉर्टेज है, जिसको सांस लेने में भी समस्या आ रही है, क्या वो व्यक्ति इस तरह के प्राणायाम कर सकता है? क्या उनकी सलाहें ठीक है? क्या वो जनता के साथ उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं? या जिस तरह से आज इन्होंने आज से मतलब है, जो 2-3 दिन पुरानी बात है, जो आरोप लगाया है कि एलोपैथ की दवाओं के कारण लाखों लोग मर गए, क्या ये वाकई में सच हो सकता है आयुर्वेद की नजर में? जी मैं शुरू से आपको बताता हूं। जी आप भले मानते हैं कि इन्होंने योग का प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन योग की जो योग एक बहुत विकसित साइंस है, और जो योग बताया गया वो अष्टांग योग बताया गया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनके द्वारा सिर्फ एक अंग को उठाया गया था, आसन, और बाकी 6 जो होते हैं, 7 जो होते हैं उनको छोड़ दिया गया। न यम की बात होती है, न नियम की बात होती है, न प्रत्याहार की बात होती है। और वो पहले से मतलब शुरुआत यम नियम से होती है, न कि आसन से होती है। इन्होंने सिर्फ जो है कूद फान मचाई। योग ये होता है, ऐसे टेढ़ा करो, वैसे टेढ़ा करो, सांस लो, सांस छोड़ो, ये योग नहीं होता है। ये योग का एक अंश है, लेकिन ये योग नहीं है। और एक योगी जो कहा जाएगा वो वही कहा जाएगा जो अष्टांग योग लेके चलता हो, उसको जीता हो, और उसकी प्रेरणा लोगों में देता हो। वो तो योग है। ये जो फैलाते हैं वो योग का एक अंग है, वो योग नहीं है। इसलिए इनको योग गुरु भी नहीं कहना जाना चाहिए, पहली बात। हाँ, ये योग प्रचारक कहे जा सकते हैं, वो भी आसन के, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा आते हैं आयुर्वेद पे। आयुर्वेद को इन्होंने एक ऐसा रंग पहना दिया कि वो हिंदू धर्म का है, या हिंदू संप्रदाय का है, या भारत का है, सनातनी है। तो आयुर्वेद एक साइंस है, जिस तरह से मेडिकल साइंस है उसी तरीके से विकसित साइंस है। ये तो कई हजारों साल पुराना साइंस है, और ये इतना विकसित है कि इसमें कहीं न किसी धर्म के लिए कोई जगह थी, इसमें सिर्फ मानव कल्याण के लिए जगह है। न किसी धर्म को ये लेके चलता है, न किसी देश को ये लेके चलता है। आयुर्वेद में हमारे यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, हाथी, घोड़े, पक्षी, सबकी चिकित्सा के बारे में बताया गया है। सबके लिए अलग अलग ग्रंथ हैं, हस्ती आयुर्वेद, गज आयुर्वेद। तो ये जो है आयुर्वेद जो ये फैला रहे हैं, मैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया या आप लोगों ने बताया कि हमको इस समय इनके लिए इतना भी समय बर्बाद करने की जरूरत तो नहीं थी कि हम इन पे बैठ के डिबेट करते। ये इस योग्य व्यक्ति नहीं है। ये जो वैद्य जी, फैला रहे हैं वैद्य जी, ये। वैद्य जी, जी मैं एक बीच में रोकना चाहता हूं। हम समय बर्बाद इनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम समय बर्बाद उनके लिए कर रहे हैं जो इनके चंगुल में, इनके जाल में फंस के अपने स्वास्थ्य को खराब मैं ना उस कर पे लें। भी आऊंगा, हम उनके लिए मैं समय उस पे लगा भी रहे हैं, आऊंगा। इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी मैं उस पे भी आऊंगा। ये इन्होंने ऐसा एक रंग दिया आयुर्वेद को कि भगवा पहन लिए, भगवा, सनातन, हिंदू, सन्यासी, ये सब इन्होंने रंग दिया। और एक छवि बनी कि ऐसा ही व्यक्ति एक वैद्य हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति एक वैद्य नहीं हो सकता। वैद्य के जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं। वैद्य के जो गुण बताए गए वो अलग बताए गए, और चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई गई उसके 4 पिलर बताए जाते हैं। इन्होंने आयुर्वेद को खत्म किया है, आयुर्वेद को बढ़ाया नहीं है। मैं बताता हूं कैसे, और मैं उस ग्रंथ के हिसाब से बताता हूं कैसे। चिकित्सा के 4 पिलर हैं। रोगी, पहला पिलर होता है वैद्य विशेषज्ञ, दूसरा होता है दवा, तीसरा होता है रोगी, चौथा होता है उसका तीमारदार, मतलब जैसे कि उसके हॉस्पिटल में आप जो है नर्सेस को ले अटेंडेंट। सकते हैं। जी हाँ, नर्सेस को ले सकते हैं। जी तो पहला पिलर इन्होंने काट दिया,
रोगी जो है वैद्य तक जाता ही नहीं है, बाबा जी बैठ के टीवी पे बता देते हैं कि आप जो वृद्धि वाधिनी वटिका ले लीजिए, फलावटी ले लीजिए, गोमूत्र पी लीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने हजारों नहीं करोड़ों कैंसर के रोगियों को ठीक किया है, ये दावा करते हैं। तो एक तो पिलर कट गया, रोगी वैद्य के पास नहीं जाता, चिकित्सक के पास नहीं जाता, काउंटर पे जाता है, दवा लेता है, खाता है, आराम हुआ तो ठीक, नहीं आराम हुआ तो उसके मन में ये बैठ जाता है कि आयुर्वेद मुझे सूट नहीं करती, या आयुर्वेद में कुछ दम नहीं है, वो फिर जाता है दूसरे किसी चिकित्सक के पास, दूसरी पैथी के पास। तो ये आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये आयुर्वेद को काट रहे हैं। हाँ, ये अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, उस चैनल पे बैठते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, ये दूसरे किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते कि आप जो है इसको इसमें मिलाइए, इसको इसमें मिलाइए, ये खाइए, देखो ये बेटी जो है इसको टाइप 2 डायबिटीज था, इसको टाइप 1 डायबिटीज था, मैंने 3 दिन में ठीक किया। ये असंभव है, ये आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं देते हैं। और वो जो लोग इस शो को देख रहे हो, सुन रहे हो, उनसे मैं बताना चाहूंगा कि ये आयुर्वेद नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि आज के समय में हम जैसे आयुर्वेद चिकित्सक या जनता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको आयुर्वेद का चेहरा माने बैठे हैं। ये आयुर्वेद का चेहरा नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद का चेहरा मान लिया गया है, जो पहले आया योग सिखाने, फिर कुछ आयुर्वेद की दवाएं बनाना शुरू किया, फिर कुछ आंवला कैंडी बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद फिर उसने जो है बिंदी, लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू किया। आजकल वो फटी हुई जीन्स भी बनाता है और खुद प्रचार करता है। पहले कहता था वो व्यक्ति कि जो है वो जो जीन्स पहनते हैं उनके अंदर के पसीने से सड़ जाते हैं, मुझे देखो मैं तो जो है धोती पहनता हूं। और फिर उसी के 2 साल बाद वो घूम घूम के बता रहा है कि हम लोगों ने फटी हुई पैटर्न वाली भी जीन्स बनाई है। तो ये व्यक्ति आयुर्वेद का चेहरा नहीं है, न ये आयुर्वेद का नीति निर्धारक है, न ये आयुर्वेद का प्रवक्ता है, न ये खुद आयुर्वेद है। इनसे आयुर्वेद को जोड़ के न देखा जाए, इनसे आयुर्वेद का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इनसे सिर्फ ये 4 दवाएं 5 दवाएं या जो दवाएं बनाते हो, बेचते हैं, बनाते हैं, बस उतना तक ही इनसे आयुर्वेद से मतलब है। आयुर्वेद को नहीं है, आयुर्वेद की दवाओं को बेचते हैं, बस इतना ही। बिल्कुल आपने सही कहा वैद्य आनंद पांडे जी कि ये आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उसकी बात नहीं करते, इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं करते, भस्मों की बात नहीं करते, जड़ी बूटियों की बात नहीं करते, अपनी दवाई का नाम लेके उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि यदि आपको ये बीमारी है तो ये इतनी बार लीजिए और इतने दिन लीजिए और ये आयुर्वेद की भस्में, जड़ी बूटियां, नुस्खे उसकी बात भी करने के लिए अधिकृत नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं इसी के जरिए कि ये आयुर्वेद जो है ये नुस्खा चिकित्सा नहीं है। एक ही दवा जो आपका पेट साफ करेगी वो मेरा पेट साफ करेगी, ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता है। आयुर्वेद बहुत कस्टमाइज्ड साइंस है, उसमें दोषों की चिकित्सा की जाती है, धातुओं को बचाया जाता है, उसको बल दिया जाता है। तो आयुर्वेद में हर व्यक्ति के दोष अलग होते हैं, इसलिए उसकी दवा भी अलग हो जाती है। एक ही व्यक्ति के लिए जो दवा काम करती है वही दूसरे को करेगी, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इनके द्वारा जो बताया जाता है वो नुस्खा बताया जाता है, वो आयुर्वेद नहीं है, वो आयुर्वेद नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि आयुर्वेद में एक ही पदार्थ अलग अलग मौसम में उसकी तासीर बदल जाती है, उसके लाभ बदल जाते हैं, उसके इलाज बदल जाते हैं।